प्री मेच्योर इजैकुलेशन। अगर तुम भी बेड में ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाते हो, तुम्हारा इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है? मतलब बहुत जल्दी तुम्हारा निकल जाता है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं, मतलब कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं और कुछ फिज़िकल रीज़न्स हैं। तो मैं सारे रीज़न डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या-क्या रीज़न तुम्हारे साथ हो सकता है, और मैं इसके कुछ सॉल्यूशन भी बताऊँगा, मतलब कि तुम इससे कैसे अपने बेड टाइम जो है, तुम्हारा जो है फिज़िकल टाइम जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तुम अपने पार्टनर के साथ जब तुम टाइम जो है, तो तुम्हारा 2 मिनट में 1 मिनट में से निकल जाता है, तो उसको तुम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, इसके बारे में तुम्हें बताऊँगा। और पहले इसके रीज़न्स जान लेते हैं और फिर इसके बारे में इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि तुम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है एक्साइटमेंट फॉर द एक्ट। अगर तुम्हें पता है कि आज तुम अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल होने वाले हो, ठीक है? कि आज तुम अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल होने वाले हो और तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा थिंक कर लेते हो, ठीक है? तो तुम जैसे ही उसके साथ फिज़िकल होते हो, तो तुम्हारे एक्साइटमेंट की वज़ह से तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, तो इसकी वज़ह से तुम्हारा इजैकुलेशन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इसी के रीज़न की वज़ह से तुम 1 मिनट, 2 मिनट टिक पाते हो। तो इसका दूसरा रीज़न ये है फोरप्ले। अगर तुम फोरप्ले नहीं करते हो जब तुम अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल होते हो, तो तुम डायरेक्ट मतलब एकदम फिज़िकल हो जाते हो, फोरप्ले वगैरह नहीं करते, तो जिसकी वज़ह से तुम्हारा जो ड्यूरेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर तुम फोरप्ले करते हो तो वो तुम्हारा टाइम को इंक्रीज़ करता है, वो तुम्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है और वो तुम्हारे इनिशियल एक्साइटमेंट को कम कर देता है। पहले ही फिज़िकल हो जाओगे तो क्या करेगा, तुम्हारे एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वज़ह से तुम्हारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो तुम्हारा एक्साइटमेंट जैसे ही कम होता है तो तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है और तुम लास्ट लॉन्ग कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे जो रीज़न आता है वो इम्बैलेंस हार्मोन्स। मतलब अगर तुम्हारे भी हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, अगर तुम्हारा इम्बैलेंस है तो उसके वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। और इसका चौथा रीज़न ये है कि तुम्हारा पेल्विक सर्जरी हुआ होगा, मतलब अगर तुम्हारा पेल्विक में सर्जरी हुआ पड़ा है पहले से, बहुत पहले या फिर कभी भी, तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से तुम लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाते हो। तो हमने इसके रीजंस तो देख लिए, तो अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देखने वाले हैं जिससे तुम अपना टाइम जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है 30 या 1 आवर्स पहले तुम्हें मास्टरबेट करना है। मतलब कि तुम अगर अपने पार्टनर से फिजिकल होने वाले, तुम्हें पता है कि आज मैं फिजिकल होने वाला हूँ, तो उससे हाफ एन आवर्स पहले या फिर 1 आवर्स पहले तुम्हें इजैकुलेट कर लेना है, मतलब तुम्हें मास्टरबेट कर लेना है। पहला मास्टरबेट जब करते हो तो उसके बाद तुम्हें मतलब कि दूसरा मास्टरबेट करने के लिए तुम्हें हाफ एन आवर्स या 1 आवर्स, इसीलिए अगर तुम ये करते हो तो तुम थोड़ा और टाइम इंक्रीज कर पाओगे अपना। जब तुम फिजिकल होगे अपने पार्टनर के साथ बेड में, तो तुम उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। और नंबर 2 जो आता है वो है स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप क्या होता है, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्टार्ट एंड स्टॉप ये होता है कि मतलब जब मास्टरबेट करते हो, ठीक, जब तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो तुम एकदम टॉप में पहुंच जाते हो, जब तुम्हें ऑर्गेज़म आ रहा होता है, तो तुम्हें क्या करना है, उस समय तुम्हें रुक जाना है, मतलब तुम्हें इजैकुलेट नहीं करना है। तो तुम्हें जैसे ऑर्गेज़म आएगा तुम्हें रुक जाना है, और रुक के फिर तुम्हें थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा तुम्हें 3 से 4 बार यही सेम चीज़ करना है। मतलब जब तुम्हें ऑर्गेज़म आ चुका होगा, अब तुम्हें एकदम इजैकुलेट नहीं करना, तुम्हें रुक जाना है। फिर जैसे ही तीसरे चौथे बार तुम्हारा हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हें इजैकुलेट कर देना है, उससे पहले नहीं करना है। तुम्हें 3 या 4 बार पहले ऑर्गेज़म लाना है, फिर उसके बाद तुम्हें रुक जाना है, और उसके बाद चौथी बार में, तीसरी बार में तुम्हें इजैकुलेट कर देना है। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा जो बेड टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 3 पे जो मेथड है वो है स्क्वीज मेथड। स्क्वीज मेथड होता क्या है, तो जब तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो तुम्हारा एकदम टॉप में आ जाता है, ठीक है, एकदम टॉप में होते हो, तो जैसे ही टॉप में होता है वैसे ही तुम्हें क्या करना है, उसको स्क्वीज कर देना है। जो तुम्हारा पेनिस के ऊपर का होता है पार्ट, उससे जोर से स्क्वीज कर देना है, तो इट लीड्स टू गो अवे द एडिक्शन। मतलब जो एडिक्शन होता है उसे वापस भेज देगा वो।